अच्छा बेटा, हम केस नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने क्या कंसिडर किया था कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है। ठीक है, इसको ड्रॉ करने से पहले इस केस को, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डायग्राम है, अगर आपने इसको सही से समझ लिया तो सारी डायग्राम से आपने यही काम करना है। सबसे फर्स्ट इनिशियल स्टेज, उस केस को ड्रॉ करने से पहले जो भी आपको दिया जाएगा या ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट जहां बताई जाएगी, उससे पहले आपने क्या करना है बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन में ये चीज बनी भी आती है। ठीक है, लेकिन आपको क्योंकि अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना है तो आपको बनाना है, और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कोशिश करना है कि बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। ठीक है ना, तो इसीलिए आप हर चीज की मेजरमेंट करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो लेंस है उसकी जो हाइट है उसको आपने 6 सेंटीमीटर ले लिया। प्रिंसिपल एक्सेस को बिल्कुल सेंटर से आपने पास करना है, यानी 3 सेंटीमीटर बिल्कुल आपका डिवाइड हो जाए इक्वली उसकी जो हाइट है। फिर आपने क्या किया बेटा, जो फोकल पॉइंट आपने ड्रॉ किया वो भी 3 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ किए हैं। और फिर 2 पॉइंट्स और मजीद आपने ड्रॉ किए हैं जो आपके ऑप्टिकल सेंटर से 6 6 सेंटीमीटर है, और इसको हम कह देते हैं ट्वाइस ऑफ फोकल पॉइंट। ठीक है ना, यानी ये डिस्टेंस क्योंकि ट्वाइस है तो इसी को हम 2f कह देंगे। क्लियर? क्योंकि हमने f और 2f बेटा इसलिए लिया है क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करेंगे वो इन्हीं के रिस्पेक्ट से करेंगे। ठीक है, बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन 2f एंड f, एट f। अभी जो हम डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे वो इस तरह से डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट राइट। अगर फॉर एग्जांपल इंफिनिटी पर है तो आपके पास बेटा जो रे डायग्राम आ रही होंगी वो मैंने आपसे कैसे कहा, पैरेलल आ रही होंगी। तो अब हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि पैरेलल वाले अब आप कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बेटा आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं आपका एक जो है वो पॉइंट फोकल पॉइंट से पास करती हूँ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट केस होता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है। अगर मेरी स्ट्रेट लाइन बन जाए बहुत अच्छी बात है। इस वाले केस में ना स्ट्रेट लाइन बनना अच्छी होता है। ठीक है, एक पॉइंट मैंने कैसे पास किया, एक रे मैंने कैसे पास किया, फोकल पॉइंट से। कैसे पास किया बेटा, फोकल पॉइंट से। इसका रूल हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई लाइन फोकल पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो वो कैसे जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जब लेंस से बाहर निकलेगी तो इट इज व्हाट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब जब हम इसकी आगे की लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पता नहीं है, स्ट्रेट नहीं बन पाएगी इससे। ठीक है ना, तो अब हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कैसे ड्रॉ करेंगे, इट इज व्हाट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आप अपनी कॉपी के अंदर बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ करेंगे कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस। एक दफा मैं और ट्राई कर लेता हूँ, एग्जैक्टली पैरेलल बन जाए लाइन। ठीक है, इट इज कंपैरेटिवली बेटर। ठीक है ना, यानी मैंने एक लाइन जो ड्रॉ की है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर है चीज? अच्छा, अब सेकंड लाइन बेटा हमने कैसे ड्रॉ करनी है, जो सेकंड है वो जो दूसरी लाइट रे आ रही होगी वो भी कैसे आ रही होगी, पैरेलल टू इट, वो भी इससे पैरेलल आ रही होगी। तो अब हमने दूसरी लाइन समझे आपके जो सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर, उससे पास करूंगी। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास होती है आपको पता है वो एग्जैक्टली कैसे पास होती है, आपके सेंटर से ही पास होती है। ठीक है ना, तो मैंने आप जो लाइन पास किया वो कैसे पास किया, बिल्कुल बेटा जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, कोई भी लाइन अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिल्कुल स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग स्ट्रेट आगे की तरफ निकल जाता है। ठीक है, अब ये जो दोनों लाइंस हैं अगर आप इसको देखें तो ये मीट कर रही है कहाँ पे, फोकल पॉइंट पर। ये दोनों लाइन कहाँ मीट कर रही है बेटा, फोकल पॉइंट पर। ठीक है ना, एग्जैक्टली फोकल पॉइंट में मीट कर रही है। तो फोकल पॉइंट पे जहां ये दोनों पॉइंट्स पे आपके एग्जैक्टली मीट कर रही है उधर बनेगा आपका क्या बेटा, इमेज। क्या फॉर्म होगा, इमेज। और इमेज देखो यहां पर आपकी लाइट रे, यानी जो हमने पहले प्लेन मिरर पढ़ा था, अब इसको थोड़ा प्लेन मिरर के इमेज से मैं कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, कंपैरिजन कैसे कर रही हूँ कि प्लेन मिरर के जो भी इमेज फॉर्म था वो कैसा था, वर्चुअल इमेज था। उसमें हम कह रहे थे कि जो प्लेन मिरर है उसके पीछे बैक साइड पर लाइट रेज एक्चुअली नहीं जा रही, लेकिन आपको इमेज जो नजर आ रहा है वो आपके मिरर के बैक साइड पर नजर आ रहा है। ठीक है, जबकि लाइट रेज उसके पीछे नहीं जा रही है। लेकिन यहां पर अगर तुम देखो और से, तो जो लाइट रेज है वो तुम्हारे लेंस में से पास हो रही है। ठीक है ना, यानी आपके बैक साइड पे लाइट रेज मौजूद थी, वो आपके लाइट लेंस से पास होके कहां पर फिर कन्वर्ज हो रही है,
फ्रंट ऑफ द लेंस वो कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना, कन्वर्ज हो रही है, मीट हो रही है एक पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, उसके फोकल पॉइंट पे। जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे से मीट हो रही है, वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इज दिस क्लियर ना, कि वहां पे क्या बनेगा, जी नकी, आर यू देयर? जी मिस। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो जहां पर ये दोनों आपके लाइंस मीट करेंगे, वहां पे क्या फॉर्म होगा, आपका इमेज। सो ये जो मैंने आपके पास बनाया है, दैट इज व्हाट, द इमेज। अच्छा, ये अगर आप इस इमेज को देखें तो इट इज व्हाट, इन्वर्टेड, ये उल्टा है। आपको कैसे नजर आ रहा है इमेज, उल्टा। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइट में आप कोई भी चीज देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये जितने भी सन या मून या स्टार्स ये सब आप देख रहे हैं, तो ये आपसे बहुत दूर डिस्टेंस पे है, तकरीबन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है। और अगर इनका इमेज लेंस के थ्रू फॉर्म हो रहा है, तो वो कैसा फॉर्म होगा बेटा, इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज कैसा बनेगा आपका, उल्टा बनेगा, सही। लेकिन रियल इमेज होगा। रियल इमेज कौन सा होता था, रियल इमेज की डेफिनेशन मैं पहले लिखवा चुकी हूँ, जिसके अंदर आपकी जो लाइंस होती है वो खुद इटसेल्फ उसमें से पास हो रही हूँ। यानी आपको जैसे नजर आ रहा है कि लेंस आपके पास, यहाँ पे ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट क्या है, लेंस है, इस लेंस में से अंदर से खुद पास हो रही है, एंड दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट वेयर दे आर फॉर्मिंग द इमेज, ठीक है ना, बिकॉज इटसेल्फ दे आर पासिंग, और मीट कर रही है जहां पे वो इमेज को फॉर्म कर रही है, सो दैट इमेज इज अ रियल इमेज। तो इसमें बेटा आपने अगर ये रे डायग्राम परफेक्ट बना लिया है, तो आपके पास जो इमेज फॉर्म हुआ है, इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकल पॉइंट, ठीक है। अब वो आप इमेज डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, इमेज डिस्टेंस एक्चुअली आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकल पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, दैट इज योर इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी विल रिप्रेजेंट द इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लिख लो अपने पास ताकि याद रहे। यू रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, जिसको मैंने आपसे कहा है कि इट इज एन इनफाइनाइट। और जो वी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, जो आपके केसेस है बेटा, जो आपके सिनेरियो है, अब इसके अंदर हम वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपकी इमेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इस केस के अंदर आपकी इमेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप क्या कहेंगे, एक जैसे मैंने आपको बताई, नंबर वन, क्या आपका इमेज जो है वो क्या है, इन्वर्टेड है। इमेज आपका क्या है बेटा, इन्वर्टेड, ठीक है ना। इन्वर्टेड का क्या मतलब है, उल्टा। यानी अगर आपको किसी का इस तरह से नजर आ रहा है कि सर ऊपर और पाँव नीचे है, तो इन्वर्टेड का मतलब है पाँव ऊपर और सर नीचे, ठीक है ना, इन्वर्टेड। दूसरा आपके पास बेटा जो इमेज है वो क्या है, इट्स अ रियल इमेज। थर्ड, अगर आप देखें तो आपका जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब है स्मॉलर इन साइज। डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉलर इन साइज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी आपके सन है, स्टार है, उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो सन के साइज का ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, या आपके स्टार के साइज का ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, बल्कि उससे स्मॉलर साइज का प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, ये डिमिनिश्ड है, स्मॉलर इन साइज है। तो ये आपके पास, आपको इस पिक्चर से क्या पता चला, दैट आर व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, ठीक है। दूसरी बात बेटा आपको और क्या पता चली इससे, इमेज डिस्टेंस। इमेज कहां पर है बेटा आपके पास, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, यानी जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है उससे अपोजिट साइड पे आपको मिल रहा है। और जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, फोकल लेंथ पे, फोकल पॉइंट पे। इमेज इज फॉर्म वेयर इमेज इज लोकेटेड, एट द फोकल पॉइंट, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास जो इमेज डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, अगर आप देखें तो इमेज डिस्टेंस एक्चुअली आपकी फोकल लेंथ के बराबर है। इसका मतलब जब भी इनफाइनाइट से आपके पास कोई भी लाइट रे आ रही होंगी, तो उसका इमेज हमेशा फोकल पॉइंट पे ही बनेगा,
ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस आपके फॉर्म हो रहा है। कहाँ फॉर्म हो रहा है, फॉर्म्ड एट अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। क्लियर हो रही है बात? जी मिस। ठीक है, अच्छा ये यूज कहाँ होता है बेटा? वेयर इट इज यूज इन टेलीस्कोप, ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप। इट इज यूज वेयर, इट इज यूज एज ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप पता है क्या होता है? व्हाट इज अ टेलीस्कोप? जिससे वो देखते हैं स्टार्स। स्टार्स देखते हैं। अच्छा, टेलीस्कोप जो होता है ना बेटा, इसके दो लेंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो लेंस होता है, यानी जो इस वाले एंड का ये जो लेंस होता है, ये क्या कहलाता है आपका? ऑब्जेक्ट लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस यानी ये आपके स्टार्स या जो वाली साइड होती है, मून साइड, जिससे आपको देखना हो, और आपकी जो आईज होती है ना, ये यहाँ पर होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इस वाले लेंस को हम क्या कहते हैं? जो यहाँ वाला लेंस होता है, इसको हम कहते हैं आई पीस। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं आई पीस। ठीक है, तो टेलीस्कोप के दो लेंस होते हैं। ये जो होता है ना, ऑब्जेक्ट लेंस होता है, इसमें लाइट रेज पैरेलल आ रही होती है। ठीक है ना, पैरेलल आ रही होती है, और पैरेलल आने के बाद आपके लेंस से, सॉरी, आपके लेंस से ना टकराने के बाद ये क्या हो जाती है, यानी आपके जो यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लेंस लगा हुआ है, जब ये पैरेलल आती है तो पैरेलल आने के बाद ये आपके पास एक पॉइंट पे, इसका जो फोकल पॉइंट होता है ना, उस पर कन्वर्ज हो जाता है। क्लियर, समझ में आई बात? तो ये ऑब्जेक्ट लेंस जी मिस। कहलाता है। अब ये जो फोकल पॉइंट पे इसका इमेज बना है ना, इस इमेज को कौन परसीव करता है? आपका आई पीस वाला लेंस। ठीक है बेटा, और फिर इसी इमेज को वो आपको इनलार्ज करके आपके आई विजन में देखता है। अभी हम आई पीस वाला भी डिस्कस करेंगे आगे सिनेरियो। ठीक है, आई पीस वाला भी अभी हम सिनेरियो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। टेलीस्कोप के अंदर आप इसको यूज कर रहे होते हैं, इसमें जो लेंस आपके जो इमेज फॉर्म हो रहा होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तुम्हारा सही बन गया तो मुझे पिक्चर जरूर भेजोगे बेटा इसकी। क्लियर? की। जब आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, ऊपर वाली रे डायग्राम, ऊपर वाली रे डायग्राम ड्रॉ किया आपने पास? हाँ। फोकल पॉइंट पे बन रहा है इमेज, हाँ। सही है? तो ये बिल्कुल इसी तरह थोड़ा सा परफेक्टली, आगे बढ़ रहा है। अगर तुमने देखो सही बनाई होगी ना, और अगर तुमने मार्किंग सही की भी होगी, जैसे मैं तुम्हें बताया कि 6 सेंटीमीटर आपने वो लेना है, 3 सेंटीमीटर फोकल पॉइंट के दोनों मार्क करने हैं, 6 6 सेंटीमीटर पे 2F मार्क करना है दोनों साइड से, बोथ साइड से। अगर आपने ये सारी परफेक्टली बनाई है, ड्रॉ की है, तो आपका एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पे बनेगा। ठीक है ना, दोनों लाइट रेज आपके पास कैसे आनी है? पैरेलल। एक आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, जो स्ट्रेट पास हो जाएगी, दूसरी फोकल पॉइंट से, और जब आपके लेंस से गुजरेगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। आपके पास जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, वो सॉरी, जो इमेज फॉर्म होगा वो एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पे बनना चाहिए। सही है? अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में बनाने के लिए आता है और आप उसको फोकल पॉइंट में नहीं ड्रॉ कर पाते, इट्स मीन यू विल नॉट गेट द मार्क्स। ठीक है, यू आर डूइंग सम मिस्टेक। ये चीज क्लियर है? तो आप एक कोशिश करना है बेटा, परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप मुझे फिलहाल पिक्चर भेजेंगे इसकी, जो भी आपने ड्रॉ किया। सेकंड केस पे आ जाएगा। सारा कॉपी कर लिया आपने बेटा? जी नकी, सर। कर रहे हो? ऊपर शो करूं? टेलीस्कोप का दिखा। सही है। अच्छा, आप सेकंड केस में बेटा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F। अच्छा, बियॉन्ड 2F यानी 2F के पीछे ही मौजूद हो। ठीक है ना, बहुत ज्यादा दूर नहीं, मतलब 2F के बियॉन्ड मौजूद हो। सही, तो तो ये क्या आपने वाला जो है, टेलीस्कोप के अंदर एफ क्या बनाया हुआ है? क्लियर? क्या कह रहे हो? टेलीस्कोप के अंदर एफ क्या बनाया हुआ है? ये F उसका फोकल पॉइंट है, जहां पे वो कन्वर्ज हो रही है लाइट रेस, ये बताया। ठीक है ना, और उसी फोकल पॉइंट पे आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है? आपका उसका इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, वो जो भी स्टार मून जो भी कुछ आप टेलीस्कोप से देखना चाहते हैं। ठीक है,
फोकल पॉइंट पे ये एफ जो है वो फोकल पॉइंट हो गया उस लेंस का, जो आपका ऑब्जेक्ट लेंस है ना उसका। ये तो मैंने ऐसी रफ स्केच किया है, आपको बस बताया है कि इनफाइनाइट में जो आपके स्टार्स हैं, जो भी चीज जिससे भी टेलीस्कोप देख रहा है वो बहुत लार्ज डिस्टेंस से जो पैरेलल रेज आ रही है वो कन्वर्ज हो रही है, कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है? फोकल पॉइंट पे। किसके फोकल पॉइंट पे? जो आपके ऑब्जेक्ट लेंस का फोकल पॉइंट है वहां पे कन्वर्ज हो रही है, वहां पर उनका इमेज फॉर्म हो रहा है। क्लियर? सही। सही है। केस नंबर 2 क्या है बेटा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 12, यानी अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है इट इज बेसिकली व्हाट? बियॉन्ड 12। अच्छा, हम जरा जल्दी से कर लेते हैं, हमारे पास 10 मिनट्स रह गए। कहाँ जाए जा रहे हो भाई? अब दोबारा से तुमने बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट वही करना है। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाओ सेंटर में। अरे भाई, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन बन गई। फिर आपने बिल्कुल सेंटर से क्या पास कर दिया इसमें? एक दफा में सीधी लाइन क्यों नहीं बनती है? तो सादे आ गया। 1 मिनट बेटा, जरा मुझे प्लग इन करना पड़ेगा। 1 मिनट। चलो, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि पहले प्रिंसिपल एक्सेस हम ड्रॉ करेंगे। तुमने ड्रॉ कर लिया अपने पास? हाँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये एक्चुअली हमारे पास लेंस है, मैंने लेंस का कट नहीं किया। ठीक है, सिर्फ कट का कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन हाँ एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनर बना के देगा। अब आप 3 सेंटीमीटर का एक मार्क यहाँ लगाए, फिर 6 सेंटीमीटर का एक मार्क यहाँ लगाए। ठीक है ना, इसी तरीके से 3 सेंटीमीटर का मार्क आपने यहाँ लगाना है, ये एफ हो गया। और फिर 3 सेंटीमीटर का, नॉट नेसेसरी मैं 3 सेंटीमीटर ले रही हूँ, लेकिन वहां पर एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंगली वो आपको पूरी चीज बताएगा कि आपने फोकल पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे है। या अगर आपको खुद फॉर एग्जाम्पल मेजर करना पड़ जाए तो वो आपको ग्राफिकली ना उसको ड्रॉ करके देगा, आप उसको आराम से मेजर कर सकते हैं। इंशाल्लाह भी हम पास पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पे देख लेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास बेटा, अब आपने क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है ना उसको बियॉन्ड 2F लेना है। बियॉन्ड 2F यानी 2F के पीछे। अब यहाँ पे तुम्हारा 2F है तो मैंने समझो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे देखा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर? अब उस ऑब्जेक्ट से मुझे दो रेस प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी मर्जी है कि वो जो मैंने आपको 3 रेज बताए थे ना रे डायग्राम के, अब मेरी मर्जी है मैं उनमें से कोई सा भी ड्रॉ कर। एक मैंने क्या कर लिया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस ले लिया। यानी एक लाइन मैंने कैसे ले ली? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। अच्छा, ये जो पैरेलल लाइन जाएगी वो कैसे जाती है, कहां से पास होती है बेटा? फोकल पॉइंट से। किधर से पास होती है? फोकल पॉइंट से। ठीक है ना, ये चीज हमने पढ़ा था। अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस गुजर रही है, ठीक है ना, बिफोर द ऑप्टिकल सेंटर, तो फिर जब लेंस में गुजरती है तो लेंस से वो आपकी कन्वर्ज कहाँ होगी? फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन अपना चेंज करेगी, फोकल पॉइंट से अब ये गुजरेगी। ठीक है, अब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे ऑफ कोर्स, सो इट विल बी वेरी वेरी परफेक्ट फॉर यू। ठीक है, मैं स्केल से नहीं ड्रॉ करी तो आपने इसको स्केल से ड्रॉ करना है। तो ये कहां से गुजरेगी बेटा? फोकल पॉइंट से। क्लियर? सही है। सही। सेकेंड, आपके पास जो दो रे डायग्राम है, क्योंकि जब दो रे डायग्राम करेंगे तो तब वही एक पॉइंट पे मीट करेंगे दोनों लाइन। अब मैं जो सेकंड ड्रॉ कर रही हूँ वो मैं ऑप्टिकल सेंटर से भी पास कर सकती हूँ या मैं फोकल लेंथ से भी पास कर सकती हूँ। यानी ये जो फोकल पॉइंट है, अगर मैं चाहूँ तो मैं एक, जो अब मेरे पास दो ऑप्शन रह गए, या तो मैं लाइट रे को कैसे पास करूं? ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दूं, ठीक है, या फोकल पॉइंट से, डिपेंड्स ऑन मी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कर पाऊं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। हाँ। ऑप्टिकल सेंटर से मैंने पास कर, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास हुआ है। आप देखो ये जो लाइन है ये मीट कर रही है कहां पर? यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर बनेगा क्या आपका? एच। क्या बनेगा? एच।
ठीक है ना, यहाँ पर मैंने क्या बनाया, इमेज। अब इस केस में आपके पास बेटा जो टिप थी ना वो यहाँ थी ना ऊपर, जहां पे ये मीट हो रहे थे, तो यहाँ पर जब ये मीट हो रहे थे तो टिप इसकी नीचे हो गई, यानी इमेज कैसा बन गया आपका, इन्वर्टेड। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उससे अगर कंपैरेटिवली करें तो आपका इस केस में भी, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहूं, मैं जरा तेज लिखूंगी इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखना चाहूं इस केस में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज मेरे पास क्या आ रही है बेटा, कि आपका जो इमेज है वो कैसा है, नंबर वन इन्वर्टेड है, दूसरा रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि आपकी जो लाइंस हैं वो मीट कर रही है, लेंस से पास भी हो रही है और मीट भी कर रही है। ठीक है, तीसरी बात बेटा डिमिनिश्ड। अगर आप देखें, कंपेयर करें इसको, किससे कंपेयर करें, अपने ऑब्जेक्ट के साइज से। जो इमेज का साइज है वो आपको स्मॉल फील भी हो रहा है और आप इसको स्केल से मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप स्केल से मेजर भी कर सकते हैं। एक और चीज भी बताती हूँ, मैग्निफिकेशन, वो इसके बाद, जब हम पहले पुरानी वाली चीज डिस्कस कर लें। उसके अलावा बेटा आपका इमेज लोकेटेड कहाँ हो रहा है, इमेज इज लोकेटेड एट, located at opposite side of the lens, और कहां पर है, बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f के दरमियान प्रोड्यूस होता है, ये याद रखिएगा। अगर बियॉन्ड 2f है, यानी यहां पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो बियॉन्ड 2f था, तो इमेज जो है क्या प्रोड्यूस होगा, बिटवीन f एंड 2f ऑलवेज। तुम्हारा इमेज कहां बन रहा है, नकी बनाया, हाँ ठीक है। एक और बात जो इसके अंदर है, ये यूज कहाँ होता है बेटा, वेयर इट इज यूज्ड, ये यूज होता है जो आपकी आई बॉल है, आपका जो आई लेंस है, ठीक है ना, आपकी आई बॉल में पीछे आपके क्या मौजूद होता है, रेटिना। यानी हमारी ये जो आईज है, ये लेंस है, इसके पीछे क्या है हमारे पास मौजूद है, ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या कहलाता है, रेटिना। ठीक है, जब आपके पास लाइट रेज बियॉन्ड, यानी हमारी भी जो लेंस है, आई लेंस है, उसका एफ है और 2f है। हमारी आई लेंस का जो लेंस का फोकल पॉइंट है, या उससे ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, ठीक है ना, तो उसका इमेज यहाँ हमारे रेटिना पे बनता है इन्वर्टेड और स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो हमारी आई में जो रेटिना पे आपके पास इमेज फॉर्म होता है वो यही वाला केस है। सिमिलरली कैमरा, जो आप मोबाइल फोन का कैमरा यूज करते हैं या कोई भी कैमरा यूज करते हैं, उसके अंदर बेटा ये जो इमेज फॉर्म होती है, यानी जो आपके कैमरे का लेंस होता है, ठीक है ना, जो भी ऑब्जेक्ट आपके कमरे में रखे हुए आपके इर्द गिर्द मौजूद है, दे आर बियॉन्ड 2f, ठीक है, ऑफ द लेंस ऑफ योर कैमरा और ऑफ योर आई बॉल। ठीक है बेटा, आपकी जो आई लेंस है उसके 2f से बियॉन्ड है। ठीक है, वो जो आपके पास इमेज फॉर्म होगा उसका कैसा इमेज फॉर्म होगा, अपोजिट ऑफ द लेंस प्रोड्यूस होगा। दूसरी बात, वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर इन साइज होगा। ये चीज समझ में आ रही है, इन्वर्टेड होता है लेकिन सही हमारा माइंड उसको स्ट्रेट इंटरप्रेट करता है, स्मॉलर इन साइज होता है लेकिन हमारे माइंड के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो उसको सेम साइज में ही इंटरप्रेट करता है, वरना हमें सारी चीजें छोटी 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 नजर आने लगे तो हम तो बल्कि सीधे चल भी नहीं पाएंगे। ये हमारी दिमाग की वो है कि वो आपका जो भी रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रहा है उसको उसके एक्चुअल साइज में ही आपको शो करता है। ठीक है, और सीधा ही शो करता है, अदरवाइज आप तो हर जगह गिरते फिरते और फिर सही से चल भी ना पाए। ठीक है, हम लोग समझ में आई बात। सही। तो आपके पास ये कैमरा और आए, ठीक है ना, ये दो इसकी एप्लीकेशन है